हमने एक रियलिस्टिक आपके लिए पॉडकास्ट रखा है। मैं आपके बिहाफ पे मैनेजमेंट से कुछ सवाल करूंगा, सर जवाब देंगे। ये वो सवाल है जो पब्लिक हमसे करती है और ये वो जवाब है जो कंपनी से हमें लेके पब्लिक को देने होते हैं। और हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ग्राहक संतुष्ट होगा तो हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। तो मैं कुछ सवाल मैंने नोट किए सर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक बार मैं चाहता हूँ हमारे मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे सर एक सवाल, बड़ा नॉर्मल सवाल है कि इकोग्राम की जो फाउंडेशन सर आपने रखी वो कब रखी, क्या सोच के रखी, और क्या एक्सपीरियंस आपका रियल एस्टेट को लेके सर? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। आपने पूछा कि हमारा एक्सपीरियंस तो पिछले लगभग 15 साल से इस मार्केट में है। हाँ, जो हमारी अपनी कंपनी है जिसे फाउंड किए हुए हमें बमुश्किल लगभग 4 साल हुए हैं। प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट जहाँ पर हम लोग पॉकेट 1, 2, 3 के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनको शुरू किए हुए हमें लगभग 2 साल हो रहे हैं। और रियल इस्टेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट सोच करके, बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि हमारा अपना घर होगा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कल को हमें बेटे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, उसके लिए कुछ ऐसी सेविंग्स सोच करके आते हैं कि हम वहाँ पर अपना कल को बच्चा जब बड़ा होगा, बिटिया की शादी करनी होगी तो वो कर पाएंगे। हमारे इन प्रोजेक्ट्स में एक रियल ग्रोथ हम आपको देंगे, जो कि इस रोड के सर्वे में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% ईयरली की ग्रोथ है। अगला सवाल, नेक्स्ट जो सवाल है कि अपने प्लॉटिंग्स में डेवलपमेंट किस स्तर तक का ले जाएंगे और मिनिमम क्या करेंगे और मैक्सिमम क्या करेंगे अमेनिटीज को लेके? देखिए, बहुत सारे लोग इस सवाल में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आज अभी की सिचुएशन में जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यार नॉर्मल रोड पड़ा हुआ है, नॉर्मल नालियाँ बनी हुई हैं, या अभी जो बेसिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन एक्चुअल में अभी जो डेवलपमेंट है वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे हर आदमी जानता है कि हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्रीजमेंट, रेट का इंक्रीजमेंट या प्रॉफिट के इंक्रीजमेंट वो तभी होते हैं जब एक अच्छा डेवलपमेंट किया जाए। तो बेसिकली अच्छा इन द सेंस, सबसे पहली चीज़ जो हमने इसको इकोग्राम का नाम दिया है, तो इस प्रोजेक्ट को हम पूरा इको फ्रेंडली बना रहे हैं। ग्रीनरी बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, कहने का मतलब इसको हरा भरा ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। रोड, लाइट, नाली, पार्क, ये सारे डेवलप होंगे। और पार्क भी ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल घास लगा दी, पेड़ लगा दिए, पार्क बन गया। हर पार्क एक डेडिकेटेड चीज़ों के लिए होगा। जैसे एक होगा जिम पार्क, एक होगा योग सेंटर पार्क, एक होगा म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, और एक होगा बच्चों के लिए पार्क। तो सारे पार्क हम, और हर 40 बीघे में लगभग 10 पार्क हम दे रहे हैं। मतलब 10% हमारा जितना भी होगा उसमें लैंड यूज हम 10% पार्क के लिए छोड़ रहे हैं। अगर 40 बीघा लैंड है तो मान के चलिए कि 4 बीघा हमारा उसमें पार्क में गया होगा। बाकी का जो 40% ओपन एरिया है उसमें से लगभग 20% रोडों में जाता है, 10% पार्क में जाता है, और बाकी का नाली में, पेड़ों में, उसमें यूज होता है। मतलब कहने का भाव ये कि रोड 40% आपको ओपन एरिया मिलने वाला है। ये तो हो गया बेसिक डेवलपमेंट जी। और एडवांस कुछ बढ़िया फैसिलिटी, पूल। अब एडवांस देखिए क्या है कि हर प्रोजेक्ट में जैसे जितना भी है, पॉकेट 1 है, 2 है, 3 है, ये तो बेसिक जो डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो हमने आगे की तरफ जो प्लॉट बनाए हुए हैं वो 3000 और 9000, 10000 इस तरीके से लोगों ने अपने प्लॉट बनाए। लेकिन पीछे की तरफ आपने देखा कि उसमें सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट हैं जी, 1000 स्क्वायर फीट वाले। जी, जी, जी। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ रहने आएगा, तो कुछ लोग इस तरीके से रह रहे होंगे जिन्होंने अपने ही घर में स्विमिंग पूल बना लिया, अपने ही घर में उन्होंने एक अच्छा फार्म हाउस बना लिया, झूला भी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो वो तो अपने घर में कर सकते हैं क्योंकि 3000, 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। लेकिन बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो 1000 स्क्वायर फीट वाले हैं, और वो सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन उनके बच्चे जब ये सब देखेंगे कि अरे यार पापा, इनके घर में तो जो स्विमिंग पूल भी है, इनके घर में तो झूला भी लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम पीछे इन द सेंस 1000 स्क्वायर फीट वाले जो प्लॉट्स हैं उनके बैक साइड में जो और अभी ज़मीन की परचेजिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है, बाकी लोग भी समझ लें कि वो जो अभी आपको जो मैप दिख रहा है 50 बीघे का, एक्चुअल वो 50 बीघा नहीं है, वो 300 बीघे की साइड है, लगभग 250-300 बीघे की साइड है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, कोई भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि ये पॉकेट 1 के लिए है और 2 में नहीं होगा।
या 3 में है तो वो 1 में नहीं होगा, या निकुंज ग्राम वाली साइड पे है वहाँ नहीं होगा, या पेट्रोल पंप के पीछे इको विहार है वहाँ नहीं होगा। लगभग सब में सेम एमिनिटीज़ हैं। और सर की इस बात के लिए मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा सर ने सोचा कि जिसके पास पैसा है, जो बड़ी ज़मीन खरीद सकता है, वो तो पूल वूल डेवलप कर ही लेगा भाई, उसके लिए पूल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात ये है कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की जो मिडिल क्लास है, उस बजट के लोगों को भी अगर स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी, क्लब की फैसिलिटी मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। एज ए बिल्डर वो पॉसिबल है। एक अगला सवाल है सर, आप में से आपकी चॉइस है, कोई भी दे सकता है सर, कि रियल स्टेट लखनऊ को लेकर मैं जब से आया, मैं 3 साल पहले इस शहर में आया था सर, एक मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने काम वाम शुरू करके जो शुरुआत की थी, तो मुझे लखनऊ के बारे में बहुत ज्ञान दिया गया। मैं आज आपसे बड़ी रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ सर, कि जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया, जो मेरा डिसीजन बन पाया सर के साथ काम करने का, वो उन बातों पर भी डिपेंड करता है। मैं जब इस शहर में आया था सर, मेरे को इतना डरा दिया गया कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। ये सवाल ने मुझे बड़ा परेशान किया। फिर मैं लॉजिक्स पे गया, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ सर, मैं किसी के कहने पे भरोसा नहीं करता। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले उस लॉजिक्स को समझो कि फ्रॉड मतलब क्या 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 तरीके के फ्रॉड होते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड जो पहले रियल एस्टेट के अंदर होता था कि जमीन कम होती थी, बेच ज़्यादा दी जाती थी, वो भी एक फ्रॉड है, क्योंकि लैंड है नहीं और पैसा ले लिया तो वो फ्रॉड ही हो गया, क्योंकि जमीन नहीं दे पाए। तो जमीन पोजीशन ना मिलना, रजिस्ट्री ना होना, फंड का मिसमैनेज होना, प्रोजेक्ट बता के कागज से धरातल पे प्रोजेक्ट ना आ पाना, सर ये कॉमन समस्या इस इंडस्ट्री की रही है। मैं शहर को टारगेट नहीं कर रहा, इंडस्ट्री की समस्या है। वो लखनऊ ठीक है, किसी ने कह दिया तो लखनऊ हो गया, वो सब जगह है सर, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह गलत और सही लोग हैं। तो यहाँ पर सर हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स में पोजीशन से संबंधित, रजिस्ट्री से संबंधित, जहाँ हम बोले वहाँ पर इस तरीके का या पैसा लेके प्लॉट्स मिलना ना मिलना, वट एवर पोजीशन संबंधित, यहाँ सर हमारे इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स आपके एंगल से हम क्या श्योर रहें सर कि सही रहेंगे, या क्या है इसकी गणित, थोड़ा आप आपकी भाषा में इसका जवाब। देखिए, अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझा जाए, मैं किसी चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस से और चीज़ों को कह दूं, उस पे क्या है कि हाँ हो सकता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारा मोटिवेशनल चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली समझा जाए, लॉजिकली समझा जाए, तो ही शायद हम उस तथ्यों पे जा पाएंगे। ठीक? बिल्कुल सर। पहले होता क्या था कि ऑफलाइन रजिस्ट्री होती थी। जिस फ्रॉड की आप बात कर रहे हैं, जहाँ ज़मीन कम है, ज़्यादा बेच दी गई, या जो है ही नहीं तभी बेच दी गई, गाटा खसरा गतौनी कहीं और है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो एक ज़माना था जब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं थी, ऑफलाइन होती थी। आप गए तहसील में, इवन आप ताजमहल की भी रजिस्ट्री कर सकते थे उस वक्त जी। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने भी देखा कि चूंकि इतना सारा चिट फंड फ्रॉड चल रहा है, इसलिए इन्होंने रजिस्ट्रियाँ सब ऑनलाइन कर दी हैं। आपके पास जितनी ज़मीन है, ठीक है, वो उतनी ज़मीन आप बेच सकते हैं। तो वो जब आप रजिस्ट्री करेंगे, जिस गाटे में रजिस्ट्री हो रही है, वो उससे ऊपर उसमें लॉकिंग रहती है, इससे ऊपर वो लेता ही नहीं है। उतनी ही रजिस्ट्री आप कर पाएंगे जितने ज़मीन आपके पास है और जितनी आपने छोड़ी हुई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आती है कि गाटा खसरा इधर इधर यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जब एक टाउनशिप में हज़ारों गाटे होते हैं, हज़ारों खसरे होते हैं, और एक गाटे में बहुत सारे किसान होते हैं जिनसे हम ज़मीन परचेज करते हैं जी। तो जब हमने ज़मीन परचेज कर ली, इन द सेंस किसानों से ज़मीन हमारे पास आ गई, कंपनी के पास आ गई, तो वो गाटा खसरा यहाँ वहाँ चाहे जहाँ हो, उससे बहुत मैटर नहीं करता है। वो टाउनशिप के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रजिस्ट्री, ये हमारी ईमानदारी है कि हम गाटा नंबर डाल के प्लॉट के साथ बांधते हैं उसे। अदरवाइज ये ज़रूरत नहीं है कि गाटा नंबर डाला जाए और प्लॉट नंबर भी डाला जाए। अगर प्लॉट नंबर हमने डाला है तो गाटे का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो गाटा हम कहीं का भी यूज़ करें, आपको प्लॉट को हम चौहद्दी से बांधते हैं कि इस प्लॉट के बगल में ये प्लॉट है, क्योंकि उस पर हम कभी भी ये नहीं लिखते कि इस गाटे के बगल में फलाना गाटा है, इस गाटे के बगल में फलाना गाटा है, इसके बगल में फलाना खेत है। ये तो लिखा नहीं जाता, प्लॉट लिखा जाता है। यानी कि आपको टाउनशिप के अंदर प्लॉट से मतलब है, गाटा पीछे का यूज़ हो रहा है, आगे का यूज़ हो रहा है, ये बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, अगर हम खेत खरीद रहे हैं तो फिर वहाँ पर ही मैटर करता है कि अरे भाई ये पीछे है, लेकिन हम आगे कैसे कब्जा मिलेगा। तो गाटे खसरे का जो कब्जे वाला मैटर है वो तब होता है जब एग्रीकल्चरल लैंड है। और जब हम यहाँ पर आवासीय प्लॉट की और टाउनशिप के अंदर जा रहे हैं, अमूमन लोग कंपनी के साथ जाते ही इस वजह से हैं कि कल को हमें किसान वाले झमेले में ना पड़ना पड़े, क्योंकि बेसिकली किसानों की जो ज़मीन है आज की तारीख में, वो उनके पास पुश्तैनी ज़मीन है। और पुश्तैनी ज़मीन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम नंबर खरीदते हैं, ये गाटा नंबर,
कितने का है, कितना बीघा है, कितना कहाँ पर है। फिर उसके बाद लेखपाल आकर के उसे नापता है कि वो एक्चुअल में कहाँ पे आ रहा है, और जब वो नापता है सच बात ये है कि वो कहीं दूसरी जगह पे होता है और हमें कहीं और दिखाया गया होता है। तो ये तब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जब आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं वो तो तो सारी आपको उस purchase होगी। पचड़े में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी है। कल को आपके साथ कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आता है तो आप सीधे हमसे आकर के बात करेंगे, आपको किसान या कहीं किसी भी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारा आपने सुना होगा कि भाई बिल्डर हैं लेकिन ज़मीन किसानों से लिखवा रहे हैं कस्टमर्स को, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एकदम वाइट कॉलर चीज़ें दे रहे हैं और वाइट कॉलर चीज़ें कर रहे हैं। आपको उन किसानों को फेस नहीं करना है, आप हमसे ज़मीन खरीद रहे हैं, हमारे पास अपना खुद का लैंड बैंक है, ये चीज़। सर ये बहुत सारे पेपर्स हैं जिसके अंदर मैंने कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के कुछ पीडीएफ्स लीगैलिटी से रिलेटेड, जैसे हम दो तरीके की प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है और एक अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब जिसे मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज बोला जाता है, लीगल प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा एक सवाल और सर, क्या सर दाखिल खारिज पे कोई रिस्क तो नहीं कि कल को पता चला कोई इशू हो जाए? मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? और हम तो कहीं रिस्क में नहीं है सर, हम इन द सेंस मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक पूछ रहा हूँ सही बोल रहे हैं जी। बेसिकली सपोज है क्या, ये दायरे के हिसाब से काम है। मान लो हम लखनऊ के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम करने के लिए हमें एलडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उनके नॉर्म्स के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जी जी जी। हम पहुंचते हैं, मान लेते हैं मोहनलालगंज तक, तो वहाँ पर जिला पंचायत के दायरे में आते हैं। वहाँ उस एरिया में कोई भी हम काम करेंगे तो हमें उनसे अप्रूवल जिला पंचायत या आवास विकास से अप्रूवल लेना पड़ेगा जी। हम और आगे चले जाते हैं जहाँ रूरल में है, ठीक। तो रूरल में रूरल डेवलपमेंट पे आप जो भी टाउनशिप बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, तो वहाँ पर उल्टा हमें उसका एक रिवॉर्ड मिलता है कि भाई अब रूरल को डेवलप कर रहा है। रूरल में कोई अथॉरिटी इस टाइप की अभी वहाँ नहीं है कि हाँ जिला पंचायत या नगर निगम या जो है एलडीए कुछ वहाँ पर जिससे हमें अप्रूवल कराने की ज़रूरत पड़े, ठीक। लेकिन हम कस्टमर को मजबूती से कैसे बांधे भाई, हमें उसे भी तो कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी देनी है, तो वो कैसे मजबूत रहे? अगर हम चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा ना कि खाली प्लॉट नंबर डाल के हम रजिस्ट्री करा देते और काम खत्म हो जाता, लेकिन हम रजिस्ट्री के बाद उसका म्यूटेशन भी करा देते हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है आवासीय। जब आज तक आवासीय किसी भी जमीन की म्यूटेशन होता ही नहीं है और ना ही उसकी जरूरत है। हाँ। आप एलडीए की जमीन खरीदते हैं भाई, दाखिल खारिज होता है? नहीं होता है ना। या आवास विकास से खरीदते हैं, खाली प्लॉट नंबर से काम चलता है। लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे हैं, प्लॉट नंबर डाल रहे हैं, साथ में आपको म्यूटेशन भी करा दे रहे हैं जिससे कि आप उस चीज़ से सिक्योर हो जाइए। और कल को जब भी कभी उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, कोई भी अथॉरिटी वहाँ पर आती है, चाहे वो नगर निगम हो, आवास विकास हो, जिला पंचायत हो, तो हम उससे आपको अप्रूव करा देंगे। क्योंकि वो अप्रूवल में होता क्या, बेसिकली 30% ओपन एरिया चाहिए जो हम पहले से ही ज़्यादा उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत ही कम पैसे लगते हैं, 1-1.5 लाख रुपए बीघा। तो हम क्यों नहीं कराएंगे? जब कभी कुछ ऐसा होगा तो करा देंगे, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत इस सवाल को जब मैं फेस करता हूं तो मैं मार्केट में एक बात बोलता हूं कि लैंड आपके नाम जब चढ़ गई, सर ने ऑलरेडी रजिस्ट्री बाई प्रोडक्ट जो रजिस्ट्री का कॉस्ट कंपनी लेती है उसमें मोटेशन का फीस ले लेते हैं वो लोग। शायद आप लोगों के केस में जो रजिस्ट्रियां करवा चुके हैं वो लोग जानते हैं, कंपनी कन्वर्ट करा देती है। इन दैट केस अगर फ्यूचर में, मैं चूंकि मार्केटिंग का आदमी हूं सर, मैं ये बात बोलता हूँ कि इन दैट केस अगर कुछ भी गवर्नमेंट का मूड बदलता है, क्योंकि उसका मूड बदलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो लैंड जिसके नाम है यानी कि ओरिजिनली म्यूटेशन के बाद दाखिल खारिज आपके नाम प्रॉपर्टी है, तो सरकार अगर आपको पैसा पे करेगी तो जो भी कॉस्ट है यानी कि जो सर्कल रेट जिसे बोलते हैं, बेसिकली जो परचेजिंग के टाइम पे सर्कल रेट था उसका मिनिमम 4 टाइम 5 टाइम तक गवर्नमेंट विल पे यू, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी आपकी ले रही है और एक्चुअली लैंड किसके नाम है, वो आपके नाम है। यानी कि जब आपने भाई 100 बीघे की बात नहीं कर रहे, हम 1000 फुट की बात कर रहे हैं, 2000 फुट की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी प्लान में आपकी वो जमीन आ रही होगी तो उस समय अगर आपका म्यूटेशन है तो यू विल, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो आपको, जैसे एनसीआर में सबने, मनोज भाई ने भी ले रखा है पैसा, दया भाई ने भी ले रखा है, सरकार ने जो पैसा दिया वो जिसके नाम लैंड है उसको पैसा मिलता है, जिसके नाम लैंड नहीं है उसके नाम पैसा नहीं मिलता। तो प्रॉपर्टी चाहे हम फ्री होल्ड ले उसमें भी शायद कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जो पॉकेट 1, पॉकेट थ्रू, इको बिहार, सबके पेपर्स खतौनी लैंड, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि लैंड आप किसी XYZ से करा रहे हैं या कंपनी से रजिस्ट्री करा रहे हैं, कंपनी का नाम लैंड है या नहीं यह इंपॉर्टेंट है, तो यू विल सिक्योर किसी भी तरीके से फंड आप। और देखो आजकल ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास 200 बीघा जमीन है, तो आप एक्चुअल में चेक कर सकते हैं, इकोग्राम डालेंगे, IGRS पे जाएंगे,
वहाँ पर सारी डिटेल्स, सारे प्लॉट्स, सारी ज़मीनें सब आजकल ऑनलाइन मिलता है, कहीं कोई कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता। ये है चीज़। खतौनी आपको खाली गाटा नंबर पता हो तो आप ऐसे ही सर्च कर लेंगे, गाटा नंबर भी नहीं पता है तो बाई नेम सर्च कर लेंगे, खाली उस गांव में जाकर के कि इस गांव में टोटल ज़मीन कितनी है, किसानों के नाम से कितनी है और फलानी कंपनी के नाम से कितनी है। बहुत आसान हो गया। सवाल तो बहुत है सर, इस सेशन को हम चाहते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। जी। तो क्या मेरे सवाल और कंपनी के जवाब से संतुष्ट हैं आप? नईम भाई संतुष्ट हैं? तो क्या हम लोग अब अपने अपने क्षेत्रों में जो भी जहां से आया है, डॉक्टर साहब अयोध्या से बैठे हमारे साथ, और भी अलग अलग सुल्तानपुर से हमारे साथ लोग हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, तो आप कानपुर से हमारे साथ लोग बैठे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, वो तो ऑलरेडी पहले से ही है। अगर अभी आप शायद उस रोड पे गए नहीं होंगे, गए हैं? हाँ, तो जैसे अब मल्लिका इंस्टीट्यूट पहले से ही बना हुआ है, अपना जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ ITI कॉलेज पहले से ही बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हम ही से ज़मीन परचेजिंग के लिए आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई कॉलेज के लिए, वो एरिया ही अभी एक ऐसा बचा हुआ है जहाँ बड़ी परचेजिंग कोई भी कर सकता है। और दूसरा क्या है कि वो अभी थोड़ा सा हमारे प्राइस में है या किसी के भी प्राइस में है, अदरवाइज ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है ना। तो जिस रेट में हम बेच रहे हैं उस रेट में जो है आज का कोई आदमी वहाँ जाएगा तो ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। सर का तिवारी सर कुछ कह रहे हैं क्या सर? पॉकेट फ्री पे जैसे 50 बीघे की एक लैंड इंडस्ट्री के लिए ही ली इन्होंने, 50 बीघे लैंड है, पूरी बाउंड्री भी कर दी है पॉकेट थ्री के सामने सामने, और पॉकेट थ्री के बगल में भी एक 30 बीघे लैंड ली गई इंडस्ट्री के लिए। ये सब इंडस्ट्रीज के लिए लैंड बैंक परचेज हुआ है। तो मैं एक बार सभी लीडरशिप से कहूँगा हमारे इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने ये समय दिया। थैंक यू सो मच।